बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचे रख दूँ। मैं यहाँ जब हाजिर हुआ तो यहाँ पे इन लोगों ने बहुत मोहब्बत का इजहार किया और ये अजरक भी इन्होंने इसी मोहब्बत में मुझे पहनाई है। और जो कैमरामैन हैं, टेक्नीशियंस हैं, जो टेक्निकल स्टाफ है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर। मैं यहाँ जब आया हूँ तो ये जो मेरे सिंधी भाई हैं उन्होंने बहुत मोहब्बत का इजहार किया है, बहुत मोहब्बत से मुझे रिसीव किया है और इसी मोहब्बत के इजहार के लिए इन्होंने मुझे सिंधी अजरक भी पहनाई है। मैं इन सब का बहुत मशकूर हूँ। मैं क्योंकि टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, अच्छा मैं क्योंकि अर्बन एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मुझे जो देही सिंध के लोग जिस तरह पानी के मसले पर उनकी स्टडी है उस तरह मेरी स्टडी नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि सिंधी महाजरों के नेचुरल अलाई हैं और मैंने ये कहा कि सिंध के लोगों का जो भी मामला होगा वो सिर्फ सिंधियों का नहीं है, वो अर्बन और रूरल एरिया में तकसीम करके किसी मसले को हम नहीं देखना चाहते। अगर सिंधी भाइयों का कोई मसला है तो वो सिर्फ सिंधी भाइयों का नहीं, हम सब का मसला है। और अगर हमारा कोई मामला है, मसला है, तो वो सिर्फ हमारा नहीं है, हम सब का मसला है। हम सिंध के शहरी हैं, मुस्तकिल बाशिंदे हैं। सिंधी और महाजिर दो मुस्तकिल इकाइयाँ हैं जो सिंध में रहती हैं। सिंध के पानी के मसले पर मैंने कहा था कि मेरे सिंध के पानी पर गया तो मैं सिंधी भाइयों के साथ खड़ा हूँ। मुझे उसकी टेक्निकलिटीज़ की परवाह नहीं है, मुझे इल्म भी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ सिंधी भाइयों का दुख दर्द होगा मैं उनके साथ खड़ा हूँ। उनके साथ कोई मामला है, उनके साथ नाइंसाफ़ी है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जरदारी साहब को ये वजाहत करनी चाहिए, अगर वो ये समझते हैं कि सिंध के मफाद में है तो सिंध के लोगों को एतमाद में लीजिए, और अगर वो किसी दबाव के अंदर उन्होंने फ़ैसला किया है तो भी सिंध के अवाम को एतमाद में लीजिए। इसलिए कि किसी दबाव में अगर सिंध के मफादात का सौदा किया गया है तो सिंध के अवाम, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल के अवाम हो, वो सिंध के मफादात के सौदे पर ज़ाहिर है कि सरापा एहतजाज हैं, सिंध के शहरी अवाम हो या देही अवाम हो। मैंने जिस तरह कहा कि हमें अब एक कदम आगे बढ़कर देही और शहरी अवाम के मसले को अलग अलग नहीं देखना चाहिए। हमें अब एक कदम आगे बढ़ाकर हर मसले को जो देही है उसको भी शहरी अवाम को अपना मसला समझना चाहिए, और अगर कोई शहरी अवाम का मसला है तो मैं इस देही सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले इन वकला बिरादरी से भी कहूँगा कि उन्हें भी सिंध के शहरी अवाम के मसाइल को अपना मसला समझना चाहिए। हम जब सब मिलकर जिद्दोजहद करेंगे तो बदउनवान गवर्नमेंट से निजात हासिल होगी। ये से सिंध के अवाम की दुख तकलीफ़ का कोई एहसास नहीं है। सिंध के अवाम ज़ाहिर है कि वडेरों के जुल्म और ज़्यादती का शिकार हैं। वहाँ निजी जेलें हैं, वहाँ कारोकारी के नाम पर कत्ल होते हैं, वहाँ कबीलों की लड़ाई में गिनती करके कत्ल होते हैं, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सिंध के देही अवाम और शहरी अवाम बिल्कुल यकसां हुई है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इस मामले को सिंध के अवाम की उमंगों के मुताबिक, सिंध के अवाम की जो ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक हल किया जाए। सिंध के पानी पर अगर पंजाब डाका डालेगा तो मैंने पहले भी कहा था, मैं आज फिर इस बात का ऐलान करता हूँ कि सिंध के शहरी अवाम सिंध के देही अवाम के साथ खड़े। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं दीदार अली शाह साहब और चांडियो साहब, मैं सबको यकीन दिलाता हूँ कि सिंध के शहरी और देही अवाम मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। आप भी एक कदम आगे बढ़ाइए। मैं भी अगर यहाँ आया हूँ तो मैंने आपसे अर्ज़ की कि मुझे पानी के मसले का इतना इल्म नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं एग्रीकल्चर से वाबस्ता नहीं हूँ, आप लोग विक्टिम मुझसे ज़्यादा हैं। लेकिन मैं अगर यहाँ आया हूँ तो मैं सिर्फ साइड पे साइड में लो, साइड में
आज हम कौमी मूवमेंट के कायद मोहतरम आफाक अहमद साहब को इस भूख हड़ताल में वेलकम करते हैं। हमारा जो मकसद है वो यही है कि यहाँ पे सिंधु दरिया के ऊपर के गैरकानूनी तौर पर वो निकाल रहे हैं, जिस वजह से आज हम आफाक अहमद भाई को इस भूख हड़ताल में वेलकम करते हैं और हम ये बताना चाहते हैं साथ हमने का इजहार किया है। जैसा कि हमारे यहाँ पे साहब हमारे इस भूख हड़ताल के जो से आना है, हमें आज जो है 48 से 48 यहाँ पे भूख हड़ताल करते हुए हमारे बहुत एजेंडा हमारी ये है कि सिंधु दरिया के ऊपर जो गैरकानूनी छेड़ निकालेंगे वफाक की हुकूमत है और एजेंसी और सिंधु हुकूमत को मिली भगत करके जो है इन्होंने एवान सदर के जो है साइन करके सिंध को जो है बिल्कुल खुशहाली कर रहे हैं। कराची से लेकर कश्मीर तक जो है सिंध अगर खुशहाली का शिकार हो जाएगा तो न कराची में पानी होगा, न हैदराबाद में पानी होगा, न संसद में पानी होगा। तो हम जो है पानी के बगैर हम किसान जो है कैसे जिंदा रहेंगे। हम आज जो है भरपूर तरीके से वेलकम करते हैं आफाक अहमद भाई को जो पार्टी कम्युनिटी का कायद है और जावेद सरकारी साहब सुप्रीम कोर्ट का जो है वाइस वो सारे आए हुए हैं। उनका भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट इधर आ जाना, डाइस पे आ जा, डाइस पे आ जा, डाइस पे आ जा। चल चल।